लेट मी टेल यू, 1930s में ये किताब लिखी गई थी और 1930s के टाइम पर इजाद हो रहे थे आपके जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, जो कि आपके सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है, वो उस टाइम पर इजाद हो रहे थे। वो किसी के पास पहुंचे नहीं थे, वो लैब में थे। सो ये कहना कि ये लोग अननेचुरल हैं, ये तो बेवकूफ़ी होगी। ये देखिए, सुबोध मुखर्जी जी और इनकी फिजिक मुझे बहुत पसंद है। ट्राइसेप एंड एब्डोमेन पोज बाय द फेमस एथलीट चंदू। प्रणाम मेरे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? और लोकेशन में थोड़ा आपको चेंज लग रहा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा पहले, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, कि कैसी लग रही है आपको नई लोकेशन। क्या आपको इसी लोकेशन में वीडियोस चाहिए? बाकी बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको टॉपिक ना कहिए, इसको कहिए बेसिकली पुराने पन्ने खोलना हमारे इतिहास के, भारत के इतिहास के। और दिस इज़ लाइक एन ओड टू इंडियन बॉडी बिल्डिंग। सो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ दिखी कुछ बॉडी बिल्डर्स की जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि मतलब ये लोग कैसे, मतलब क्या सच में ये लोग इंडिया से थे, और क्या सच में इस तरह की फिजिक जो है वो अचीवेबल थी, वो भी उस टाइम में, क्योंकि मैंने पढ़ा कि ये 1930s के बॉडी बिल्डर्स हैं। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड। तो मुझे था कि भाई पता करना है कि क्या है ये असल में, क्या सच में ये इंडिया के ही बॉडी बिल्डर हैं या फिर अभी की फ़ोटो किसी ने ब्लैक एंड वाइट में करके ऐसे लगा दी। सो रिसर्च करते करते ही आई केम अक्रॉस अ बुक बाय द नेम ऑफ मसल कंट्रोल एंड बारबेल एक्सरसाइज, जो कि लिखे कौस्तुभ सेन गुप्ता जी ने और विष्णु चरण घोष जी ने। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड आफ्टर रीडिंग दिस बुक। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग है वो इतनी एडवांस लेवल पर हुआ करती थी, वो भी उस टाइम पर। अगर हम इतिहास में वन ऑफ द फर्स्ट बॉडी बिल्डर्स फ्रॉम इंडिया या बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री की बात करें तो मनोहर एच जी का नाम हम सबको ध्यान में आता है। आपने उनकी फ़ोटो भी देखी होगी कि ओवर 100 ईयर्स ओल्ड बॉडी बिल्डर जो मनोहर एच जी हैं। तो उन्होंने काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया था बॉडी बिल्डिंग इंडिया में, और अब तो वो हमारे बीच नहीं है, मे सोल रेस्ट इन पीस, बट स्टिल उनको देख करके हम सब कितना इंस्पायर हुए थे। बट क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो किताब मैं आपको बताने वाला हूँ और जो इससे जुड़े लोगों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लोग मनोहर एच जी से भी पहले के हैं। इस पर्टिकुलर किताब के ऊपर शांतनु भैया ने मेंस एक्सपी पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा था, उसको भी आप लोग चेक करिए। बाकी बढ़ते हैं बुक की ओर। सो बुक में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आप यहाँ पर ऑथर्स की फ़ोटो देख सकते हो। उस टाइम के हिसाब से यार ऑथर्स वर इन रियली गुड शेप। वो, उनके गुरुज, उनके भाई बहन, सबके बारे में इधर दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात, ऐसा नहीं कि उस टाइम की किताब है तो कुछ भी लिखा हुआ है। जो प्रिंसिपल्स आज हम फॉलो करते हैं फॉर बॉडी बिल्डिंग, वही सेम प्रिंसिपल्स काफ़ी हद तक इसमें भी मेंशन्ड है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप एक बिगिनर हैं तो ओवर एक्सर्ट ना करिए खुद को, स्लोली और समझदारी से आगे बढ़िए। कुछ रेपिटेशंस अगर आप सही से लगाते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन कंपेरिजन टू जो झटके मार मार के आप लगाते हैं। जो एक बेसिक फिलोसफी और फाउंडेशन होती है उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इनका कहना था कि हमेशा वेंटिलेशन में वर्कआउट करो ताकि आपका हेड जो है लाइट रहे, आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो, जो कि आज के टाइम पे बहुत लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। 500 रुपये महीने वाली जिम में सब बंद कर लेंगे, सबके सर चक्कर खाते रहेंगे, पसीने वहीं पे सब रगड़ेंगे एक दूसरे से। उस टाइम पे आइडिया था इन लोगों को, जो कि अभी नहीं लगा पाते हैं हमारे देसी लोग। एक बड़ा ही कॉमन नोशन अभी भी बना हुआ है कि अगर आप जिम जाते हो, चाहे बिगिनर हो चाहे एडवांस हो, जब तक खुद को रगड़ोगे नहीं तब तक आपको जो है रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आप शुरू करते हो तो उतना एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस में रुकावट बनेगा। कैन यू इमेजिन हैविंग सच इंफॉर्मेशन विदाउट द हेल्प ऑफ रिसर्च स्टडीज, वो भी उस टाइम पर जबकि ये सब चलन बहुत ज़्यादा होता था कि जितना रगड़ोगे उतना फल मिलेगा, नो पेन नो गेन वाले टाइम पर ये सारी बातें बाहर लेकर के आए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है अल्कोहल्स और अदर स्टिमुलेंट्स के बारे में कि इन सबसे दूर रहो। और सबसे बढ़िया बात कही है कि जिम एंथुजियास्ट जो होते हैं उस टाइम के हिसाब से उन्होंने बात की कि वो लोग सेकेंडरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई मेरा जिम का एनवायरनमेंट सही नहीं है, मेरा जो क्लोथिंग है वो सही नहीं है। सो उस सब से हट के सबसे पहले हमें अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। आज भी मैं देखता हूँ ये चीज़ जो है कांस्टेंट रही है तब से अब तक। आज भी एक एवरेज बिगिनर बंदा जब जिम जाता है, मेरे कितने दोस्त अभी जिम नहीं जा रहे हैं, एक हफ्ते बाद से जिम जाना शुरू करेंगे, मैसेज आता है भाई मैं एक हफ्ते बाद जिम शुरू कर रहा हूँ, कौन सा प्रोटीन लूँ? अरे दोस्त पहले जिम शुरू तो करो। वही बात है, सेकेंडरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहता है, प्राइमरी पर कम। अब यहाँ पर इन्होंने जो है फोटोग्राफ्स के माध्यम से एक्सरसाइजेस
बताई हैं फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, तो उनको आप देख सकते हैं। क्योंकि इस बुक का ही नाम है बारबेल एक्सरसाइज, तो यहाँ पर सिर्फ बारबेल यूज किया गया है। आप लोग भले कहें कि जो बारबेल का कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट से आया, बट आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ जो है वेस्ट से आया है। नहीं कह सकते, ये बुक पढ़ने के बाद आप नहीं कह सकते कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। बारबेल वेस्ट का कॉन्सेप्ट हो सकता है, नो डाउट। हमारे यहाँ पर अखाड़ा प्रचलित है और उसके इक्विपमेंट्स प्रचलित, सो बारबेल वहां की देन हो सकती है, बट बॉडी बिल्डिंग अकेले नहीं। सो कई एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव बताई हैं इसमें, कुछ हैं जो कि इफेक्टिव नहीं है जो कि चलेगा, क्योंकि उस टाइम पर लैक ऑफ अवेयरनेस के बाद भी इन लोगों ने ट्रायल एंड एरर से इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कवर किया, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। सो कैन यू इमेजिन, बाय यूजिंग लिमिटेड सेट ऑफ इक्विपमेंट्स कोई ऐसा शरीर बना ले रहा है। वो टाइम पर इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे मेरे भाई। ये जो कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट किया है सब बारबेल से किया है, और जो बिल्ड किया है वो भी बारबेल से किया है। जो केबल्स का कॉन्सेप्ट आया था, केबल्स का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया, और कमर्शियली मार्केट में 1950s में केबल्स आने स्टार्ट हुए, और यूनिवर्सल इक्विपमेंट्स करके एक मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया इसको कमर्शियल बेसिस में। बट ये किताब लिखी गई है 1930s की, 1927-1930s की ये बुक है। अब इसी बुक के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, जिसको बीसी घोष ने लिखा है, जो कि है मसल कंट्रोल। उसमें वो बताते हैं किस तरह से आपको पोज करना है, किस तरह से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, और असली मसाला जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है। इसमें इन्होंने फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं अपने नॉन के, अपनी और इनके स्टूडेंट्स की। सो उसमें आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्डिंग का भी नहीं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का। लेट मी टेल यू, 1930s में ये किताब लिखी गई थी, और 1930s के टाइम पर इजाद हो रहे थे आपके जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, जो कि आपके सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है, वो उस टाइम पर इजाद हो रहे थे। वो किसी के पास पहुंचे नहीं थे, वो लैब में थे। सो ये कहना कि ये लोग अननेचुरल हैं, ये तो बेवकूफ़ी होगी। सो मैं यार बड़ा इंस्पायर हुआ इन लोगों को देख करके, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी हों, क्योंकि उस टाइम पर लिमिटेड रिसोर्सेज, चाहे वो फिर फिजिकल रिसोर्सेज हों, चाहे फिर वो खाने वाले रिसोर्सेज हों, उसके बाद भी कोई ये निकाल के ला रहा है, तो आप समझ लो। और स्टेरॉइड्स की बात जैसे मैंने कही कि पॉसिबल ही नहीं है। 1950s में पहले यूज़ हुए थे ड्यूरिंग द ओलंपिक्स, और उसके पहले ये अवेलेबल नहीं थे। 1930s में तो ईजाद ही हुए, और वहाँ से वेस्ट से यहाँ पर कैसे आ जाएंगे इंडिया में। जैसे आप इनको देखिए हैं सुबोध मुखर्जी जी, इनकी फिजिक मुझे बहुत पसंद आती है। आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी फिजिक है, और ये उन्होंने उस टाइम पे डेवलप की थी। जस्ट लुक एट हिज अपर चेस्ट। सो इस वाले पार्ट में जो है कॉन्ट्रैक्शन के मेथड्स हैं हर एक बॉडी पार्ट के, हर एक मसल ग्रुप के। उस सब के बाद जो है इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को और अपने नोन पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री उनको इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। एंड आई वाज सरप्राइज कि भाई ऐसे लोग इतने सारे, इतनी भारी संख्या में हुआ करते थे उस टाइम में। ये देखिए, अपोज बाय भूपेश कर्माकर, इन्होंने जो है अपने मेडिकल कॉलेज में मेडल जीता था फॉर गुड पोजिंग, फॉर गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी। और बहुत सारे हैं, चैंपियन वेट लिफ्टर हैं इनके, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी रह चुके हैं। सत्यपाद भट्टाचार्य ये हैं, श्री एस घोष जी जो कि उनके बड़े भाई रह चुके हैं। एक यहाँ पर उन्होंने बताया कि सैड स्टोरी, ये जो फोटोग्राफ है ये उनके स्टूडेंट मतलब बीसी घोष जी के स्टूडेंट जो हैं सुशील कुमार चक्रवर्ती की थी। ये आयरन मैन के नाम से जाने जाते थे। ये फिजिकल फीट्स दिखा रहे थे, लाइक अपने पेट पे ये कुछ बैलगाड़ी वगैरह चलवा करके दिखा रहे थे, और उस टाइम पर ये अपने एब्स को या जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए सही से, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। सो उस टाइम पर हमें आइडिया नहीं था कि क्या क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो ये सब कॉमन था कि अगर आपने शरीर बना लिया है तो आपको करतब दिखाने हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फॉर्चुनेटली अब ये सब बहुत कम हो गया, बट उस टाइम पर ये होता था और लोग इस तरह से अपनी जान गंवाते थे। ये देखिए सुबोध मुखर्जी जी, और इनकी फिजिक मुझे बहुत पसंद है। ट्राइसेप एंड एब्डोमेन पोज बाय द फेमस एथलीट चंदू। 1930s के एथलीट हैं ये, और भी पोज देखो इनके, इनका एब्डोमिनल सेक्शन देखो। दैट्स व्हाई आई से जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फिजिक। कई लोग जेनेटिकली बहुत लीन होते हैं, लेकिन पहले आप ट्राई तो करो अपने आप को पुश करने का, तब तो पता चलेगा आपकी जेनेटिक लिमिट कहाँ तक है। एक बार बीच में हवा चली थी, याद है आपको, कि आपके जेनेटिक्स ऐसे हैं, आप एब्स नहीं निकाल सकते। वो व्हाट बुलशिट। जब तक आपने कॉम्पिटिटिव लेवल में स्टेज में नहीं चढ़ना है जहाँ पर आपके एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से, दूसरे बंदे से कंपेयर किया जा रहा है, वहाँ तब तक आपके जेनेटिक्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं दोस्त। ये है श्री एस बोस, इनकी फिजिक भी बहुत अच्छी है। लाइक विंस जिरोंडा की याद आती है मुझको इनको देख करके। विंस जिरोंडा आपको ध्यान है? देखिए विंस जिरोंडा से मुझे एक बात याद है कि जैसे हम विंस जिरोंडा पूजनीय है नो डाउट,
जैसे हम उनको याद रखते हैं फॉर हिज अचीवमेंट्स जो कि बहुत बाद में आए इनके, इन लोगों से बहुत छोटे थे विंस जिरोंडा जी, और उनको हम याद रखते हैं, बट हम अपने इंडियन हीरोज को भूल जाते हैं। वेस्ट में कूदने से पहले हमें अपनी ओर देखना चाहिए थोड़ा सा। जैसे विंस का जिम हुआ करता था विंसेस जिम, वैसे घोष जी का भी जिम हुआ करता था घोष जिम्नेजियम। सो हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए था। एंड दीज वर एजुकेटेड गाइज जिन्होंने किताब लिखी है, बीएससी करी है, बीए करा है, और खुद पे ट्राई किया है। सो उस टाइम पे अगर इतना एक्सपोजर ना मिला हो इनको तो क्या हुआ, अभी मिलना जरूरी है। हमें याद होना चाहिए कौन हमारे हीरोज हुआ करते थे। और वो भी लोग जो कहते हैं कि बिना सामान की बॉडी बनती नहीं, भाई देखो इनको, मैं तो देख करके भाई बड़ा इंस्पायर हुआ इन लोगों को, और मैं अब करने वाला हूँ तगड़ी मेहनत। फिजिकल ब्लॉक से बड़ा होता है मेंटल ब्लॉक, जो हमारे मन में बस जाता है ना कि भाई पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, तो उस चीज को सीधा सीधा ब्रेक किया यार इन लोगों ने। तो जब मैं इंस्पायर हो सकता हूँ इनको देख करके और मेहनत करने के लिए, अपनी फिजिक को और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो। सो इसीलिए अब से हम सबको जो है मेंटल ब्लॉक को पीछे छोड़ करके थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि जो प्रकृति ने हमको जो पोटेंशियल दिया उसको हम कितना दूर तक लेके जा सकते हैं। चलिए, दैट वाज प्रीटी मच इट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, और इस वीडियो को देखिए और सीखिए कैसे मिनिमम में से मैक्सिमम निकालते हैं। और पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि नॉन बिलीवर्स हैं, जिनको नहीं लगता कि नेचुरली ऐसी फिजिक बनाई जा सकती है। इनको अपने परदादा दिखा दो जा करके। चलो बाय बाय।